और सीकर से बड़ी खबर, एक 9 साल के बच्चे को किडनैप कर लिया गया। ये बच्चा अपने नाना के साथ स्कूल जाने के लिए घर के बाहर खड़ा अपनी बस का इंतजार कर रहा था। बिना नंबर की बोलेरो गाड़ी आई, आरोपियों ने बच्चे को गाड़ी में डाला और फरार हो गए। पुलिस ने हालांकि जिले भर में नाकेबंदी करवा दी है। फिलहाल बदमाशों का कोई सुराग नहीं है। कोचिंग संचालक के बेटे का अपहरण किया गया है। ये सीसीटीवी फुटेज में सामने आई वो गाड़ी है बिना नंबर प्लेट की, जिसमें बच्चे को उठाकर साथ ले गए। हालांकि अभी तक ना तो बच्चे के परिजनों ने कोई जानकारी दी है कि क्या ये वो लोग किसी तरह की फिरौती का कोई फोन, किसी धमकी का फोन, कोई आपसी रंजिश का मामला, ऐसी कोई जानकारी फिलहाल निकलकर सामने नहीं आ रही है। ना ही परिजनों के पास में पैसों को लेकर कोई फोन आया है। फिलहाल ये फरार हैं। उसके नाना जी उसको स्कूल में छोड़ने के लिए जा रहे थे और वो पीछे से बिना नंबरी बोलेरो आई और उसने उसको टक्कर मारी और बच्चे को किडनैप करके ले गया। कि उनके साथ झगड़ा भी हुआ था क्या नाना जी के साथ में? वो उससे बातचीत हो, मारपीट तो नहीं हुई, बातचीत हुई और इतने में उठाया और ले गए। और आज मेरा बच्चा सुबह 9 बजे स्कूल में पढ़ता है और मेरा जो स्कूल है वो आदर्श पब्लिक स्कूल है और 9 साल का बच्चा है, पहली क्लास में पढ़ता है। नाना जी डेली उसको छोड़ के जाते हैं सुबह अपन 7:45 से और 8 के बीच में। दोनों स्कूलों के बीच के अंदर कोई बोलेरो साइड में खड़ी थी और अपने नाना जी थे उनके बच्चे के जयसराम जी, वो स्कूटी से जा रहे थे और स्कूटी से आगे उन्होंने रोक करके आगे और कह रहा आप सही नहीं चलाते हो गया और चला करके बच्चे को अपना उठा लिया, उनको अपने पर लात की मार के और नीचे डाल दिया और उसके बाद ये लेके यही लोग कल यहाँ 2-5 पे वैसे भी रेकी करने आए थे पहले यहाँ पर, पहले ही स्कूल के सामने उनका हमने फुटेज देखा यहाँ पर, वही बिना नंबर की गाड़ी है। और एक बार फिर से बात करते हैं हमारे सीकर संवाददाता संदीप के साथ। संदीप, पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट, क्योंकि काफी देर बीत चुकी है, कोई सुराग पुलिस के हाथ लगा? देखिए आसिफ, अभी की बात की जाए तो अभी जैसे थोड़ी देर पहले हमारे अधिकारियों से बात हुई है तो पुलिस का ये कहना है कि फिलहाल जो बदमाश हैं जिन्होंने अपहरण किया है उसके बारे में कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस की अलग अलग टीमें अलग अलग इलाकों के लिए जरूर रवाना की गई है, लेकिन अभी तक चूंकि ना तो परिजनों के पास किसी तरह का फोन आया है कोई फिरौती से रिलेटेड और ना ही अभी तक पुलिस है वो किसी नतीजे पर पहुंच पाई है। जी संदीप, चूंकि काफी देर बीत गई, या तो बच्चे को शहर से बाहर ले जाया जा चुका है या फिर नाकेबंदी के डर से अभी भी शहर के किसी हिस्से में या जो है वो बदमाश छिपे हो सकते हैं। ऐसे में किस बात के लिए बच्चे का किडनैप किया गया, वो मोटिव क्या है, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि ये पता चल पाए क्या फिरौती के लिए किया है, क्या पैसों के लिए, कोई पुरानी रंजिश का मामला था, कोई विवाद को लेकर बच्चे का अपहरण किया है। ऐसे में क्या किसी तरह की कोई भी सूचना इस बच्चे के परिजनों तक अब तक पहुंच पाई है? देखिए अजीब, जहाँ तक बच्चे को शहर से बाहर ले जाने की बात है तो कि जहाँ पर ये घटना और उसके बाद जो सीसीटीवी फुटेज आए हैं जो स्कूल के सामने से जो गाड़ी निकल रही है उससे वो बिल्कुल जो हाईवे है उसके नजदीक है और ये जो बिल्कुल शहर के बाहर की तरफ ये स्कूल है, तो वापस बदमाश शहर की तरफ आए होंगे ऐसी संभावना तो पुलिस नहीं मान रही है। पुलिस का कहना है कि जब हाईवे पे चढ़े हैं और उसके बाद हो सकता है कि बाहर की तरफ ही गए हों। और दूसरी तरफ जहाँ तक बच्चे के परिजनों का सवाल है तो उनका ये कहना है कि किसी से भी किसी तरह की कोई बात पिछले कुछ दिन में या किसी भी तरह की कोई रंजिश भी नहीं है, ना कोई उनके पास फिरौती मांगने का फोन है। तभी ये जो पूरा मामला है ये अभी ये पहली बना हुआ है कि आखिर वजह क्या हो सकती है। जी संदीप, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। हमारे संवाददाता सीकर से जानकारी दे रहे थे कि ना तो फिलहाल कोई फिरौती का फोन आया है, ना ही घर वालों ने किसी के ऊपर शक जताया है। फिलहाल पुलिस लगातार जांच में जुटी है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि पुलिस के हाथ ना कोई सुराग लगा है और ना किसी तरह की कोई जानकारी सिवाय सीसीटीवी फुटेज के।
और एक खबर झुंझुनू से है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राकेश झाझड़िया हत्याकांड में शामिल 5,000 के इनामी बदमाश और गब्बर गैंग के सदस्य रमेश कुमार मुंडीवाल को गिरफ्तार किया। आरोपी टीम को जयपुर में हल्दीघाटी मार्ग पर चाय की थड़ी पर चाय के कप धोते मिले। आरोपी को कोर्ट में पेश कर पुलिस ने रिमांड पर लिया। बता दें कि पुलिस अब तक इस मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं रमेश मुंडीवाल ने प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि घटना के बाद से वो मारा फिर रहा था। इस दौरान खाने के लिए उसने होटल ढाबों में प्लेट धोई। वहीं अब वह जयपुर में चाय की थड़ी पर कप धो रहा था। हमारे 9 सितंबर को बड़ौदा गुड़गांव है, वहाँ पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहा है राकेश झाझड़िया, उसका मर्डर हुआ था। उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए थानाधिकारी बगड़ की टीम ने कार्रवाई करते हुए और 9 मुलजिम उसमें पहले गिरफ्तार हो चुके हैं और ये 10वां मुलजिम हमने गिरफ्तार किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता कृष्ण सिंह के साथ। कृष्ण, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर और क्या कुछ इस आरोपी ने अब तक पुलिस को जानकारी दी है? जी आसिफ, मैं आपको बता दूं कि पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राकेश झाझड़िया हत्याकांड मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। बगड़ पुलिस ने आरोपी जो रमेश कुमार है उसको जयपुर के जो इलाका है हल्दीघाटी मार्ग का, वहां से एक चाय की थड़ी से कप धोते हुए गिरफ्तार किया है। और जो डीवाईएसपी ग्रामीण रोहितास देवेंद्र है, उन्होंने बताया कि अब तक की पूछताछ में सामने आया है कि ये हत्याकांड के बाद से ही अलग अलग जगहों पर घूम रहा था और इसको कहीं पर शरण नहीं मिली, तो ये जयपुर में होटल और ढाबों पर कप प्लेट धोने का काम करने लगा। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि ये जो हत्याकांड का एक आरोपी है वो जयपुर में इधर उधर है और जो हल्दीघाटी मार्ग पर है। इसके बाद बगड़ थाना एसएचओ श्रवण कुमार के नेतृत्व में टीम वहां पहुंची और उसको वहां से गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है। जी कृष्ण, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के चश्मदीद राजकुमार शर्मा का ऑपरेशन करने के लिए जयपुर से आए वरिष्ठ डॉक्टर्स में से सफलतापूर्वक ऑपरेशन पूरा कर लिया है। कल रात करीब 12:40 तक ऑपरेशन चलता रहा। ऑपरेशन सफल होने के बाद सभी डॉक्टर्स ने राहत की सांस ली। जयपुर से आए डॉक्टर मनीष अग्रवाल और डॉक्टर राशिम कटारिया ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान कई सारी चुनौतियां थी। राजकुमार का ब्लड प्रेशर पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं था, लेकिन उदयपुर के डॉक्टर ने पेशेंट को अच्छे से कंट्रोल किया। इसी वजह से उन्हें ऑपरेशन करने में आसानी हुई। हालांकि अभी राजकुमार की स्थिति गंभीर बनी हुई है और उसे बेहोशी से बाहर लाकर उसकी स्थिति को फिर से परखा जाएगा। जयपुर से आए डॉक्टर्स ने बताया कि राजकुमार को अभी रिकवर होने में काफी लंबा समय लग सकता है। ऑपरेशन काफ़ी अच्छा रहा और ऑपरेशन के बाद में हमने पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखा है, आईसीयू के अंदर ऑब्जर्वेशन चल रहा है। यहाँ के उदयपुर के सारे डॉक्टर्स जो है वो सारा बहुत अच्छे से संभाल कर रहे हैं पेशेंट की। और अभी मॉर्निंग में सीटी स्कैन कराया है, वो भी काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। हमने जयपुर भेज के भी उसको डिस्कस कर लिया है और अभी एक बार हम एनेस्थीसिया के इफ़ेक्ट से पेशेंट को हटा करके और रिव्यू करेंगे सिचुएशन को। इसके बाद में फिर डिसाइड करेंगे कि आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। सर, कितना घंटे लगे ऑपरेशन टोटल में? ऑपरेशन में करीब 3-4 घंटे का समय लगा था। पेशेंट को ब्लड प्रेशर ज़्यादा था, इसी के कारण से उनके अंदर जो है दिमाग में ब्लीडिंग हुई थी, तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी पेशेंट को और ब्रेन में भी सूजन थी काफ़ी जब हमने ऑपरेशन शुरू किया। और इन एनेस्थीसिया वालों ने उदयपुर में और जो लोकल न्यूरोसर्जन डॉक्टर गौरव जायसवाल ने काफ़ी अच्छे से पेशेंट को मैनेज किया हुआ था, तो हमको दिक्कत कम आई ऑपरेशन करने में। और ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है ऑपरेशन
और जो पहले ब्रेन में सूजन थी एकदम से वो ऑपरेशन के बाद में काफ़ी हद तक कंट्रोल हो। और अजमेर में युवक की हत्या। देराठू गांव में बीती रात की एक घटना है। गंभीर रूप से घायल युवक ने दम तोड़ दिया। अजमेर ले जाते वक्त रास्ते में उसकी मौत हो गई। वारदात को लेकर गांव वालों में गुस्सा है। नसीराबाद डिप्टी सहित सदर थाना पुलिस जांच में जुटी है। आरोपियों की तलाश जारी है। और अलवर में फिर रेप की वारदात सामने आई। अलवर के नौगावा थाना क्षेत्र में युवती से रेप हुआ। मूक बधिर युवती से एक बुजुर्ग ने रेप किया। पुलिस ने आरोपी बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया है। तो बुजुर्ग की उम्र 60 साल बताई जा रही है और जो लड़की है वो मूक बधिर बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। ये तस्वीर उस आरोपी बुजुर्ग की जिसके ऊपर रेप का आरोप लगा है। महिला आई थी, उनके साथ उनकी एक बच्ची है जो मेंटली चैलेंज्ड है। उन्होंने बताया कि गांव के ही एक आरोपी ने उसके साथ गलत कार्य किया है। इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर तुरंत प्रकरण दर्ज किया जाकर SHO द्वारा तुरंत ही मौके का विजिट किया गया। पीड़िता का मेडिकल कराया गया उनके परिजनों की उपस्थिति में। एक खबर चूरू के सादुलपुर से है, जहां बदमाशों का आतंक जारी है। जानकारी के मुताबिक गांव ढाणी मोजी में गाड़ियों में सवार होकर आए 24 से ज्यादा लोगों ने गांव में जमकर दहशत फैलाई। आरोप है कि मामूली बातचीत को लेकर 1 अक्टूबर की रात को हवाई फायरिंग कर घर में घुसे और जमकर तोड़फोड़ की। साथ ही महिलाओं से भी मारपीट की। इस दौरान घर में मौजूद महिलाओं को भी चोट आई। घटना की लिखित शिकायत पर पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। एक तारीख की रात में 8 बजे 5 गाड़ी आई, हमारे घर का बार बार चक्कर दिया और फिर अंदर घुस गया। जोर जोर से गाड़ियाँ निकाल रहा था। घर के अंदर घुसता ही और एक आदमी बंदूक ले रहा था, उसने ऊपर ने बंदूक चलाई और फिर हमारी लाइट फोड़ी। फिर हमारा गेट तोड़ने लग गया। फिर मैं भागी, तब उसने मेरा लुगड़ी उतार लियो, लुगड़ी पाड़ दियो, फिर कुर्तो पकड़ के खींचो। फिर मैं भाग ली। फिर उसने मेरे छाती मुक्का मारा। फिर मैं छुटा के फिर भागी तो उसने मेरे लठ मारे हुए पैर पे। मैं गिर गई। गिरता ही 4-5 बंदा मैंने उठाई। और ये खबर झुंझुनू से, जहां नवलगढ़ थाना इलाके के बीलवा गांव में युवक का अपहरण कर मारपीट का मामले में नया मोड़ सामने आया है। बंधक बनाए गए युवक को छुड़ाने गए उसके साथी के साथ भी मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। नए वीडियो में पीड़ित के दोस्त को भी मकान के पिलर से बांधकर आरोपी मारपीट करते नजर आए। इस मामले में नवलगढ़ पुलिस अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। बता दें कि 29 सितंबर को खेत में काम कर रहे युवक को कुछ लोग गाड़ी में डालकर नवलगढ़ ले गए। इसके बाद आरोपी युवक को सिग्नौर गांव ले जाया गया, जहां पर युवक को पिलर से बांधकर पीटा गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। झुंझुनू के नवलगढ़ थाना इलाके के बीलवा गांव से ये मामला सामने आया है। ये खबर झुंझुनू से, ये दूसरा वीडियो, पहला वीडियो वायरल हुआ था और ये उस शख्स का दोस्त है जो उसे छुड़ाने के लिए गया था और इसके साथ भी मारपीट की गई है। नवलगढ़ पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसे पिलर से बांधा गया और पिलर से बांधने के बाद में मारपीट की गई और बाकायदा मारपीट करते हुए इन दोनों लोगों के वीडियो भी बनाया गया। इससे पहले जिस शख्स को मारा गया उसका भी वीडियो बनाया गया और अब इसका भी वीडियो बनाया गया है। कोटपुतली में बदमाशों ने फायरिंग की। बदमाशों ने रॉयल्टी नाके और माइंस पर फायरिंग की है। बोलेरो पर सवार होकर बदमाश आए थे। नाके पर लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़कर डीवीआर भी अपने साथ ले गए। कर्मचारियों ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया। पनियाला थाना इलाके के देवता गांव का यह मामला है।
कोटपुतली में बदमाशों ने फायरिंग की। टोल नाके और माइंस पर ये तस्वीरें जहां पर फायरिंग की गई। इस दफ्तर के अंदर जो डीवीआर लगा था, यानी कि जहां पर रिकॉर्डिंग होती है सीसीटीवी फुटेज की, उसे अपने साथ ले गए। यानी कि जो तस्वीरें रिकॉर्ड हुई थी सीसीटीवी फुटेज में, उनकी रिकॉर्डिंग को अपने साथ लेकर चले गए। पनियाला थाना इलाके की मामला, बदमाशों ने रॉयल्टी नाके और माइंस पर यह फायरिंग की है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जानकारी जुटाने की कोशिश, बदमाशों तक पहुंचने की कोशिश। बोलेरो पर सवार होकर ये बदमाश आए थे। और जयपुर में आज से रेजिडेंट डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार। सुबह 9 से 11 बजे तक काम का बहिष्कार चला। इस दौरान इमरजेंसी और आईसीयू सेवाएं जारी रखी गई। विभिन्न मांगों को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। नौ से 11 तक रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल की। हालांकि इस दौरान जो आपातकालीन सेवाएं थी उनको जारी रखा गया। आईसीयू में जो सेवाएं मरीज को मिलनी चाहिए उन्हें भी जारी रखा गया। 11 बजे तक, सुबह 9 से 11 तक ये हड़ताल चली थी। आज से रेजिडेंट डॉक्टर्स ने काम का बहिष्कार शुरू कर दिया है। 9 से 11 तक काम का बहिष्कार चलेगा। इनकी मांगे हैं, इन मांगों को लेकर इन्होंने टोंक में लंपी वायरस का संक्रमण बेकाबू हो गया। रोजाना 24 गायों की मौत हो रही है। अब तक 1946 गायों की मौत हो चुकी है। 26,000 गायों में संक्रमण फैल चुका है। पशुपालन विभाग की टीमें इलाज कर रही हैं। गायों की सेवा में सामाजिक संगठन जुटे हैं। तो लगभग जो आंकड़ा रोज मौत का सामने आ रहा है वो 24 तक जा रहा है, यानी कि इतनी गायों की मौत रोज हो रही है। और इस आंकड़े को अगर जोड़ा जाए तो अब तक 1946 गायों की मौत हो चुकी है। और फिलहाल 26,000 गायों में यह संक्रमण है जो ऑन रिकॉर्ड है, जिसे दर्ज किया गया है। यानी कि वो गायें जो इनका रिकॉर्ड में नाम नहीं है वो ज्यादा हो सकती हैं। सामाजिक संगठन लगातार गायों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 26,000 गायों में टोंक में यह संक्रमण फैल चुका है। सिर्फ टोंक के आंकड़ों की बात की जाए तो लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 1946 गायों की मौत हो चुकी है और जिन गायों को गिना जा चुका है, जिनको गिना गया है कि कितनी गायों में लंपी रोग फैल चुका है, ऐसी 26,000 गायों की शिनाख्त की गई है। और अलवर में होटल कर्मचारियों की मारपीट। कर्मचारियों ने खाना खाने आए लोगों से मारपीट की। खाने के बिल के पैसे नहीं देने पर यह झगड़ा हुआ। NH48 के होटल हाईवे किंग का यह मामला है। पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। शराब पीकर दो लोग आए थे, खाना खाकर जाने की कोशिश कर रहे थे। पैसे मांगने पर यह झगड़ा शुरू हो गया। अलवर की तस्वीरें, दो लोग आए,
दोनों ने खाना खाया, खाना खाकर निकलने की कोशिश की। कर्मचारियों ने खाना मांगा, खाने के पैसे मांगे, लेकिन इन्होंने पैसे नहीं चुकाए तो सब लोगों ने इकट्ठा होकर इन दोनों के साथ मारपीट की। साथ ही होटल कर्मचारियों का ये भी कहना है कि ये दोनों शराब पीकर यहां पर आए थे। और बेरोजगारों ने गुजरात में भरी हुंकार। बेरोजगारों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। दांडी यात्रा का तीसरा दिन है। 20 सूत्रीय मांगों को लेकर गुजरात में हुंकार भरी जा रही है। गुजरात के पालनपुर से अहमदाबाद तक ये दांडी यात्रा निकाली गई। पालनपुर से अहमदाबाद तक 150 किलोमीटर की यात्रा पूरी होनी है। जम्मू कश्मीर कारागार डीजी जेल एचके लोहिया जम्मू के उदयवाला में अपने घर पर मृत पाए गए। पुलिस ने लोहिया का शव उनके घर से बरामद किया और आगे की जांच कर रही है। हैरानी की बात यह है कि गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं, जब टॉप अधिकारी की संदिग्ध हत्या हुई है। आधिकारिक सूत्रों ने रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मौत की पुष्टि की है। एक पुलिस अधिकारी ने एक बयान में मौत की पुष्टि और हत्या की आशंका जताई। पुलिस ने बताया कि उनकी स्थानीय सहायिका मौके से फरार है। घर से फरार नौकर पर हत्या करने का शक है। नौकर की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस हर एंगल से जांच शुरू कर चुकी है। भाई रेलेवेंट डिटेल्स हम लोग पहले ही मीडिया के साथ शेयर कर चुके हैं। हेमंत लोहिया जी के ये दोस्त हैं राजीव खजूरिया जी, इनके घर में वो पिछले कुछ दिनों से रह रहे थे और रात को खाना खाने के बाद जब अपने बेडरूम में जाते हैं तो ये लड़का जो डोमेस्टिक सर्वेंट है, जो पिछले कुछ अर्से से काम करता था, वो कहीं पाँव में कोई थोड़ी उनकी चोट थी और पाँव को मरहम लगाने के लिए उस वक़्त अंदर था और अचानक उसने कुंडी लगा के उनके ऊपर हमला किया और बार बार उसमें जो है वो शार्प एज्ड वेपन के साथ उनके ऊपर अटैक किया। बाद में उनको आग लगाने की, किसी कपड़े को, तकिए को आग लगा के वो भी उनके ऊपर फेंका, शायद उनको सफोकेट करने के लिए। घर के लोगों ने बहुत कोशिश करी, दरवाजा अंदर से बंद था, इन्होंने बार बार उसको तोड़ करके अंदर जाने की कोशिश करी, मगर तब तक मुझे लगता है कि जख्मों की ताब न लाते हुए उनकी डेथ हो गई। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।